गीता इज इजी द्वारा सप्रेम प्रस्तुति। गीता का अध्याय 10 विभूति योग। इस अध्याय में कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी शानदार, असाधारण और उत्कृष्ट है वह उनके दिव्य सार का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब है। कृष्ण अपनी दिव्य महिमा के वर्णन का उपयोग अर्जुन में भक्ति और श्रद्धा जगाने के लिए करते हैं, जिससे उन्हें दृढ़ता और निर्भयता के साथ अपने कर्तव्यों को पूरा करने की शक्ति मिलती है। हम यह भी आशा करते हैं कि आपको भी इससे लाभ मिलेगा। चलिए अध्याय 10 शुरू करते हैं। हे अर्जुन, मैं जो श्रेष्ठ वचन तुमसे कहने जा रहा हूं, उन्हें सुनने के लिए तैयार हो जाओ। वे प्रेम से पूर्ण हैं और तुम्हारे कल्याण के लिए ही हैं। न तो देवता और ना ही महान ऋषि मेरी उत्पत्ति को जानते हैं, क्योंकि मैं हर तरह से सभी देवताओं और ऋषियों का एकमात्र स्रोत हूं। वो मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो गया है, जिसने मुझे अनंत, अनादि और इस लोकों का महान स्वामी समझ लिया है। बुद्धि, ज्ञान, अभ्रम, सहनशीलता, सत्य, बाह्य इंद्रियों का संयम, हृदय की शांति, सुख, दुख, जन्म, मृत्यु और यहां तक कि निर्भयता, अहिंसा, समता, संतोष, तप, परोपकार, यश, अपरिग्रह, प्राणियों के ये विभिन्न गुण मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। महान सप्तऋषियों, चारों वर्णों के मन में मेरे ही समान शक्ति थी, क्योंकि उनका ध्यान मुझ में ही केंद्रित था। वे मेरे ही मन से उत्पन्न हुए थे। उसी प्रकार उनसे ही संसार के ये प्राणी उत्पन्न हुए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो मनुष्य मेरे इन नाना रूपों को तथा मेरी इस योग शक्ति को वास्तव में जानता है, वो इस अविचल योग में स्थित हो जाता है। मैं ही सबका मूल हूं, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है। ऐसा विचार करके बुद्धिमान पुरुष अपनी प्रेममयी चेतना से मेरी पूजा करते हैं। उनका मन पूर्णतः मुझ में लगा हुआ है। उनकी इंद्रियां मुझ में लीन हैं। वे एक दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं तथा सदैव मेरे विषय में ही बातें कर रहे हैं। वे सदैव संतुष्ट और प्रसन्न रहते हैं। जो सदा दृढ़ रहते हैं और स्नेहपूर्वक मेरी सेवा करते हैं, उन्हें मैं वो बुद्धियोग देता हूं, जिसके द्वारा वे मेरे पास आते हैं। बुद्धि योग सही ज्ञान की भक्ति है, ईश्वर के मूल स्वरूप के ध्यान के माध्यम से, जो सभी सीमाओं से रहित है। मैं उन पर दया करके उनके हृदय में निवास करता हूं और ज्ञान के प्रकाश में दीपक द्वारा उनके अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करता हूं। आप परम सनातन, परम धाम, परम शुद्धिदाता हैं। आप सनातन, स्वयं प्रकाशित पुरुष, प्रथम देव, अनंत और सर्वव्यापी हैं। सभी ऋषियों, देव ऋषि नारद, असित, देवल और व्यास ने आपको घोषित किया है। हे कृष्ण, आपने जो कुछ मुझसे कहा है, मैं उसे सत्य मानता हूं। न तो देवता और न ही दानव आपके प्रकट होने के बारे में जानते हैं। हे प्राणियों के सृजक, हे प्राणियों के शासक, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे परम पुरुष, केवल आप ही जानते हैं कि आप क्या हैं। अतः केवल आप ही अपनी दिव्य महिमा का पूर्ण वर्णन कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं।
हे योगी, मैं आपको जानने के लिए हर बार कैसे ध्यान करूं? हे भगवान, क्या मुझे आपका ध्यान करना है? हे जनार्दन, आप मुझसे पुनः अपने योगबल और गुणों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें, क्योंकि मैं इस अमृतवाणी को सुनकर कभी तृप्त नहीं होता। हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं तुमसे अपने दिव्य गुणों के बारे में उनकी प्रमुखता के अनुसार कहूंगा। मेरे प्रकटीकरण के विवरणों का कोई अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं ही समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं ही समस्त प्राणियों का आदि, मध्य तथा अंत हूं। मैं आदित्यों में विष्णु हूं। मैं प्रकाशवानों में तेजोमय सूर्य हूं। वायु में मरीचि हूं। नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। मैं वेदों में सामवेद हूं। देवताओं में इंद्र हूं। इंद्रियों में मन और बुद्धि मैं ही हूं। मैं रुद्रों में शंकर हूं। यक्षों और राक्षसों में धन का स्वामी हूं। वसुओं में पावक हूं और पर्वतों में मेरु हूं। हे अर्जुन, मुझे पुरोहितों में प्रधान बृहस्पति जान। सेनापतियों में मैं स्कंद हूं। जलराशियों में मैं सागर हूं। महान ऋषियों में मैं भृगु हूं। शब्दों में एकमात्र अक्षर हूं। यज्ञों में जप हूं तथा अचल वस्तुओं में हिमालय हूं। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ हूं। देव ऋषियों में नारद हूं। गंधर्वों में चित्ररथ हूं और सिद्धों में मुनि कपिल हूं। घोड़ों में उच्चैश्रवा, हाथियों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा मुझे जानो। मैं शस्त्रों में वज्र हूं। गायों में कामधेनु हूं। संतान उत्पन्न करने वाला कंदर्प हूं। सर्पों में वासुकी हूं। मैं सर्पों में अनंत हूं। जल में स्थित प्राणियों में वरुण हूं। पितरों में अर्यमा हूं तथा नियंताओं में यम हूं। मैं दिति की संतान में प्रहलाद हूं। मैं नापने वालों में काल हूं। पशुओं में मैं राजा हूं और पक्षियों में गरुड़ हूं। पवित्रताओं में मैं वायु हूं। योद्धाओं में मैं राम हूं। मछलियों में मैं मकर हूं। धाराओं में मैं गंगा हूं। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य तथा अंत हूं। मैं समस्त ज्ञानों में आत्मज्ञान हूं तथा वाद विवाद करने वालों में उचित तर्क भी मैं ही हूं। मैं ही समस्त अक्षरों में अकार हूं। मैं ही समस्त यौगिकों में द्वंद्व हूं। मैं ही अक्षय काल हूं तथा मैं ही समस्त रचनाओं का पालन करता हूं। मैं सर्वव्यापक मृत्यु हूं तथा मैं उन सबकी समृद्धि हूं जो समृद्ध है। मैं स्त्रियोचित गुणों से युक्त हूं। मैं यश, समृद्धि, प्रेरणा, स्मृति, बुद्धि, धैर्य और सहनशीलता हूं। श्रुतियों में मैं भारत समा हूं। छंदों में मैं गायत्री हूं। महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। ऋतुओं में पुष्प ऋतु हूं। मैं धोखेबाजों का जुआ हूं। मैं शक्तिशाली लोगों की शक्ति हूं। मैं विजय हूं। मैं प्रयास हूं। मैं सात्विक लोगों का सत्व हूं। वृष्णिवंशियों में मैं वासुदेव हूं। पांडवों में मैं धनंजय हूं। मुनियों में मैं व्यास हूं। ऋषियों में मैं उशानन ऋषि हूं। दंड देने वालों के लिए मैं राजदंड हूं। विजय चाहने वालों के लिए मैं राजनीतिज्ञ हूं। गुप्त बातों के लिए मैं मौन हूं तथा जानने वालों के लिए मैं ज्ञान हूं।
हे अर्जुन, जो भी समस्त प्राणियों का बीज है वो भी मैं ही हूं। हे अर्जुन, कोई भी प्राणी, चाहे वो चर हो या अचर, मेरे बिना नहीं रह सकता। मेरे दिव्य गुणों का कोई अंत नहीं है, लेकिन ये मेरे द्वारा मेरे दिव्य गुणों के विवरण का एक संक्षिप्त विवरण है। जो भी प्राणी महान, समृद्ध या शक्तिशाली है, वो मेरे तेज का एक अंश ही है, ये जानो। हे अर्जुन, विविधता को जानने के लिए तुम्हारे लिए क्या इंतजार कर रहा है? मैं अपने एक अंश से इस पूरे संसार को सहारा दे रहा हूं। गीता का 10वां अध्याय समाप्त। धन्यवाद।